जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब देने को कहा है। कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए मिले बेल का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल जैसा है, चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद ईडी से जवाब मांगा है। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या जमीन हेमंत सोरेन के कब्जे में थी। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि जमीन पर सोरेन का कब्जा नहीं था। सिब्बल ने कहा, जमीन कभी मेरे कब्जे में नहीं थी, मेरा जमीन से कोई लेना देना नहीं था। इस बयान को दर्ज किया। सिब्बल ने यह भी कहा, जमीन पर जबरन कब्जे का अपराध मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में नहीं है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से पूछा, क्या वह याचिका नोटिस के बाद जुलाई या कोर्ट की छुट्टियों के दौरान सूचीबद्ध करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत 18 मई से होगी। सिब्बल ने मौजूदा लोकसभा चुनाव का हवाला देकर जल्द सुनवाई की गुजारिश की। सिब्बल ने 17 मई को सूचीबद्ध करने की मांग की। बेंच की शुरुआत ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने 20 मई को शुरू होने वाले पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने की बात कही। इस पर सिब्बल ने कहा कि तब तक प्रचार खत्म हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मामले में लंबी तारीख दी गई तो वह सोरेन पक्षपात का शिकार होंगे। सिब्बल ने सोरेन का पक्ष रखते हुए कहा, मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल के आदेश के हूबहू है और मुझे भी प्रचार अभियान के लिए जमानत की जरूरत है। पीठ ने कहा, इस सप्ताह बहुत ज्यादा काम है और बहुत से मामले सूचीबद्ध हैं। शीर्ष अदालत ने तारीख 20 मई से बदलने का अनिच्छा जताई, लेकिन सोरेन की ओर से पेश हुए सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग चौधरी के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख को बदलकर 17 मई कर दिया गया। वहीं इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने 3 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर अदालत द्वारा फैसला दिए जाने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वह न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिए गए थे। ईडी ने आरोप लगाया कि सोरेन को करोड़ों रुपए की जमीनी हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर डमी यानी फर्जी विक्रेता और खरीदार दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर के माध्यम से भारी मात्रा में आपराधिक आय अर्जित की थी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।